हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 2 अंतिम प्रश्नावली रैखिक बहुपदों का परिचय क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है कि एक बहुपद लिखिए जिसमें चर x हो और घात 3 हो और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो कितना होना चाहिए, तो -7 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमको जो है वो बोल रहा है कि चर क्या होना चाहिए, तो चर जो है वह x होना चाहिए और घात जो है वह 3 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर पद का गुणांक कितना होना चाहिए, तो -7। ऐसा वाला जो है वो एक बहुपद जो है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद चर जो है वो हमारा x होना चाहिए, घात जो है वो 3 होना चाहिए। तो x का जो है वो घात यहाँ पे 3 दे दीजिए माइनस, और जो है वो एक्स स्क्वायर का जो है वो गुणांक क्या होना चाहिए, तो -7। तो माइनस दे दिए, ये हमारा 7 और ये एक्स स्क्वायर जो है वो दे दीजिए। ठीक, और हमारा जो है वो घात 3 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का पद -7। आप यहाँ पे भी जो है वो छोड़ सकते हैं, या नहीं तो आप इनको पूरा भी जो है वो कर सकते हैं, प्लस ये 5x और प्लस ये 2, ये जो है वो आप यहाँ पे इतना जो है वो लिख सकते हैं, यहाँ तक भी जो है वो छोड़ सकते हैं। यही इनका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल था। अब देखिए दो नंबर में कहता है चरों के दिए गए मानों से नीचे दिए गए बहुपदों के मान ज्ञात करना है। अब देखिए x बराबर 1 पे इस बहुपद का मान ज्ञात करना है और t बराबर a पे जो है वो इस बहुपद का हमें मान बताना है। ये तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहला हम दिया हुआ है ये 5x स्क्वायर माइनस ये 3x प्लस ये 7। चूंकि x बराबर हमें 1 हम जो है वो यहाँ पे रखेंगे, रखने पर जब x का मान हम 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 5 गुना में ये 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 गुना में 1 प्लस में 7 हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 माइनस ये 3 प्लस ये 7, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, तो 9 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए दूसरा में हमारे पास बहुपद जो है वो दिया हुआ है। चूंकि आप ये भी लिख सकते हैं, बहुपद हमें दिया हुआ है 4t³ माइनस ये t स्क्वायर प्लस ये 6 दिया हुआ है। तो चूंकि हमें जो है वो t बराबर a रखना है ना, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि t बराबर a रखने पर, जब t बराबर a रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो t का स्थान पे a रख देंगे तो ये हमारा 4a³ माइनस ये हमारा a स्क्वायर प्लस ये 6, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 3 नंबर है। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए, और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा, प्लस में अंतिम प्रश्नावली है। देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39। 3 नंबर देखिए कहता है कि यदि हम किसी संख्या को 5/2 से गुना करते हैं और गुणनफल में 2/3 का योग करते हैं
तो हमें -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना। तो वो संख्या मालूम नहीं है, हम मान लेंगे इन्हीं को। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना वह संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से। अब देखिए वह किसी संख्या, हम जो है वह संख्या का मान है x, x को हम जो है वह क्या करेंगे, तो 5/2 से हम जो है वो गुना कर देंगे, ठीक। और उनके गुणनफल में, तो जो भी ये गुणनफल आएगा उसमें हम जो है वह ये 2/3 का जो है वो हम योग जो है वो यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वह क्या बोला हुआ है, तो एक सेकेंड इसमें हम जो है वो देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में। ये 2/3 जो है वो बिल्कुल सही था, ठीक है। और इसमें हम जो है वो ये 2/3 को जोड़ते हैं तो हमें जो है वो कितना प्राप्त होता है, तो माइनस ये 7/12। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनको हम x से गुना कर लेंगे तो ये 5x बटा में ये 2 प्लस वाला ऐसे रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये 7/12 और ये माइनस ये 2/3 हो जाएगा। अब देखिए तो ये हमारा 5x बटा में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे 3 और 12 का, तो ये 12 हो जाएगा। 12 से 12 भाग देंगे, एक को हम -7 से गुना करेंगे, -7 -3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी की 8 हो जाएगा। अब देखिए तो ये हमारा 5x बटा में ये 2 इज इक्वल टू 8 7 -15 बटा ये 12 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये 5x, क्रॉस गुना कर लेंगे तो 5x गुना ये 12 इज इक्वल टू -15 गुना ये 2 हो जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 12 पंचे कितना होता है 60, ये हमारा 60x इज इक्वल टू -15 दूनी के 30। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये -30 बटा में 60 हो जाएगा। तो 30 दूनी जो है वो कितना होता है 60, तो इसीलिए हमारा x का मान कितना आएगा, माइनस के ये 1/2 आएगा। x का मान -1/2 आएगा, हमारा जो है वो संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः वह संख्या, अतः वह संख्या को हम x माने थे, x का मान -1/2 निकाल लेती है, इनका आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 4, अब देखिए इनका 4 नंबर कहता है कोई धनात्मक संख्या किसी अन्य संख्या की क्या है, तो 5 गुना है। कोई भी जो है वो धनात्मक संख्या है वो अन्य संख्या की 5 गुना है। यदि दोनों संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, तो अगर दोनों संख्या में हम जो है वो मूल संख्या और अन्य संख्या दोनों में जो है वो हम ये 5 21 जो है वो जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त दोनों संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाती है, तो दुगुनी है। तो दोनों मूल संख्या जो है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तब जाके जो है वो हमें दोनों जो है वो मूल संख्या जो है वो ज्ञात करना है, क्लियर। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, पहली संख्या को हम क्या मान लिए हैं, तो x मान लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए बुआ, दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या है बुआ, कोई धनात्मक संख्या किसी अन्य संख्या का क्या है, तो 5 गुना है। तो अगर हम जो है वो पहली को जो है वो x माने हैं, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो अन्य संख्या जो है वो बोलता है दुगुना। तो हमारा जो है वो तथा दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या हम जो है वो 21 जो है वो जोड़ते हैं, ठीक है। चूंकि दोनों संख्या में 21 जोड़ने पर, दोनों संख्या में 21 जोड़ेंगे तो हमारा पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या, पहली हमारा x था, इसमें 21 जोड़ेंगे तो x जोड़ 21 तथा दूसरी संख्या हमारा 5x है, इसमें हम 21 जोड़ेंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लिखिए यहाँ पे प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न कहता है तो प्राप्त संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, तो दुगुनी है। एक संख्या हमारा क्या है, एक संख्या जो है वहाँ ये जो है वो हमारा एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, तो दुगुनी है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या दूसरी संख्या की जो है वह दुगुनी है, अर्थात ये हमारा 5x प्लस ये 21 इज इक्वल टू ये हमारा 2 इंटू ये x जोड़िए 21 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, ये जो हमारा नई संख्या ये जो वाला आया हुआ है, देखिए हम क्या, कोई धनात्मक संख्या किसी अन्य संख्या से हम जो है वो कोई धनात्मक संख्या, यानी कि हम मान लिया कि पहली धनात्मक संख्या को x मान लिया है और अन्य संख्या की 5 गुना है, अन्य संख्या हमारा जो है वो कितना होगा, तो वही हमारा दूसरी संख्या हुआ 5 गुना, यानी कि 5x हो गया, समझे ना। इसीलिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा बोल रहा है ना, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, तो दुगुना है, तो इस संख्या का जो है वो दुगुना कर देंगे। ठीक, अब इनको हम जो है वो सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 5x प्लस ये 21 इज इक्वल टू ये 2x प्लस 21 दूनी के 42। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये हमारा 5x प्लस 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू ये 42 माइनस ये 21 हो जाएगा, तो 5x में से 2x जाएगा तो ये 3x इज इक्वल टू 42 में से 21 जाएगा तो ये हमारा 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 21/3, तो ये भाई साहब हमारा 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए x का मान हमारा कितना आएगा, x का मान हमारा आ गया है तो 7 आ गया है। अब जो है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, अतः पहली मूल संख्या जिसको x माने थे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7, ठीक है, तथा दूसरी मूल संख्या हमारा 5x था, तो ये हमारा 5 गुना में 7, तो 7 पंच कितना होगा 35 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, वेरी सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5, अब इनका 5 नंबर देखिए, कहता है यदि आपके पास 800 रुपया है, ठीक है, और आप प्रति माह 250 की बचत करते हैं, 800 रुपया है और 250 जो है वो हर एक महीना हम जो है वो बचा लेते हैं, तो वह धनराशि ज्ञात करिए कीजिए जो आपके पास होगी 6 महीने की बचत, और आपको बताना है कि 6 महीने के बाद आपके पास जो है वो कितना रुपया होगा वो बताना है, और 2 वर्ष के बाद कितना होगा वो, और इसे रेखीय रूप में जो है ये रैखिक प्रतिरूप में जो है वो व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इनको हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि हमारे पास दिया है, चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक धनराशि हमारे पास कितना है, धन राशि, यानी कि शुरू में जो है वो धन राशि हमारे पास ये 800 रुपया है, ठीक है, और तथा प्रतिमा बचत, तथा प्रतिमा बचत हमारा कितना हो रहा है, करते हैं तो 250 रुपया करते हैं। ठीक है, हमको बताना है प्रतिमा जो है वो 250 रुपया जो है वो हम क्या करते हैं, तो ये जो है वो बचत करते हैं। ठीक है, तब हमको जो है वो 6 महीने की पहचान जो है वो बताना है कितना धनराशि होगा, तो हम जो है वो निकाल लेंगे यहाँ पे। ये हम जो है वो एक महीना में जो है वो हम इतना बचाते हैं, तो 6 महीना में जो है वो हम कितना बचाएंगे, तो 250 को हम जो है वो 6 से गुना कर देंगे, और ये प्रारंभिक धनराशि हमारा 800 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जितना आएगा हमको 6 महीना के बाद जो है उतना बचत होगा। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 6 महीनों के पश्चात धनराशि देखिए बुआ, प्रारंभिक हमारा कितना 800 रुपया है, प्लस हम कर देंगे, एक महीना में 250 रुपया बचाते हैं, ठीक, 6 महीना में कितना बचाएंगे, 6 से गुना कर देंगे, ये हमारा 800 प्लस इन दोनों को हम गुना कर लेंगे तो 1500 हो जाएगा, 15 8 2300 रुपया होगा, कितना होगा, तो ये 2300 रुपया हो जाएगा। क्लियर, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए कहता है 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्षों के पश्चात कितना जो है वो बचेगा, यहाँ पे जब लिखिएगा 2 वर्षों यानी कि 24 महीनों, 2 वर्षों यानी कि 24 महीनों के पश्चात धनराशि, तो ये वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हम 800 रुपया जो है वो हमारा प्रारंभिक जो है वो था,
और एक महीना हम 250 बताते हैं, तो 24 महीना में कितना होगा। ये सब जो है वो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन में इस टाइप को जो बता चुके हैं। 24 को हम 500 से गुना कर देंगे, तो देखिए बुआ ये हमारा 800 प्लस 24 को हम 500 से गुना करेंगे तो ये 6000 होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 6800 रुपया होगा। ठीक, और एक तो ये आंसर हो जाएगा और एक हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसे रेखीय प्रतिरूप में जो है वो व्यक्त कीजिए। अब इनको हम जो है वो रेखीय प्रतिरूप में जो है वो व्यक्त करना है। ठीक, रेखीय प्रतिरूप में जो है वो व्यक्त करना है। हम यहाँ पे जो है वो अगर यहाँ पे जो है वो देखिए, यहाँ पे जो है वो प्रारंभिक तो हमारा वही था और यहाँ पे 24 महीना बोलता था तो 24 हम यहाँ गुना कर देते, 6 महीना बोलता था तो हम यहाँ पे 6 से गुना कर देते। अगर जो है वह महीनों की संख्या अगर जो है वह n होगा तो हम यहाँ पे आसानी जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम जो है वह मान लेते हैं, यहाँ पे माना महीनों की संख्या n मान लेते हैं। ठीक है, तो धनराशि का रैखिक प्रतिरूप हमारा कितना हो जाएगा 800 प्लस n महीना है तो प्रत्येक महीना में जो है वो 250 बचा था, n महीना में जो है वो कितना बचाएगा 250 n हो जाएगा, 250 n हो जाएगा, 250 n होगा। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 6 नंबर, अब देखिए इनका 6 नंबर कहता है एक 2 अंकीय संख्या के अंकों के मध्य का जो है वो अंतर 3 दिया हुआ है। ठीक, यदि संख्या के दोनों अंकों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है यानी कि बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या में जोड़ दिया जाता है तो हमें योगफल 143 प्राप्त होता है। तो दोनों जो है वो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वो संख्या जो है वो क्या है, तो 2 अंकीय संख्या है। तो जब 2 अंकीय संख्या होगा तो उसमें जो है वो इकाई अंक होगा और उसमें दहाई अंक होगा। क्लियर, हम जो है वो मान लेते हैं इकाई अंक को, दहाई अंक को हम x मान लेते हैं, इकाई अंक को हम y मान लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना दो अंकीय संख्या का दहाई अंक x और इकाई अंक y है। ठीक है, ये हम मान लिए हैं। यहाँ से हमारा मूल संख्या क्या हो जाएगा, तो इसीलिए मूल संख्या, तो दाएं मतलब कितना होता है बुआ 10, ये हमारा 10x प्लस इकाई मतलब 1 होता है तो y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा, ये हमारा मूल संख्या आ जाएगा। अब देखिए अगर हम जो है वो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, अगर जो है वो हम अंक को पलट देंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगा, यहाँ पे लिखिए अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए वो अंक को पलट देंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगा, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, इनको हम पलट देंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा 10y प्लस ये x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमें दिया हुआ है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो अंकों के मध्य का अंतर जो है वह 3 दिया हुआ है, यानी कि अंकों का अंतर 3 है। अंकों का अंतर कितना है बुआरे 3 है। ठीक, हम जो है वो दाएं अंक को x माने थे और इकाई अंक को y माने थे, ये हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। और हमें क्या कहता है, तो यहाँ पे जो है वो परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या, जब हम अंक को परिवर्तित कर देंगे तो प्राप्त संख्या हमारा क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है।
तो यहाँ पे जो है वो लिखिए, यहाँ पे प्रश्न से जो है वो दे दीजिए, प्रश्न से। तो हमारा ये आया हुआ है, ये 10y प्लस में ये x, ठीक। और जो है वो मूल संख्या, तो मूल संख्या तो हमारा ये है, इन दोनों का योगफल, यानी कि 10x प्लस y, दोनों का योगफल जो है वह 143 के बराबर होता है। 143 के बराबर कर दीजिए। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, तो 10y और ये x और ये 10x, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 11x प्लस 10y, ये हमारा 11y इज इक्वल टू ये 143 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 2 दीजिए। इनको हम विलोपन विधि से बनाएंगे, तो हम जो है एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, वहां भी हम विलोपन विधि बताए थे कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे x या फिर y, ये दोनों में जो है वह किसी एक का जो है वह गुणांक को हम जो है वह क्या कर लेंगे, तो जो है वो हम बराबर कर लेंगे, या नहीं तो जो है वो यहाँ पे 11 जो है वो कॉमन ले लीजिए। 11 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 143 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये हमारा 11 से कर जाएगा, 11 का 11, 11 33, इसीलिए हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 13 हो जाएगा। इनका नाम 2 नहीं रखकर इनका नाम जो है वो 2 रख दीजिए। अब इन दोनों को हम जो है वो जोड़ देंगे तो हमारा y वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी y का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी y का गुणांक 1 है, तो दोनों बराबर है, तो ये दोनों माइनस में है, ये प्लस में, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लेंगे, तो ये हमारा x माइनस वाई बराबर 3 और ये x प्लस ये y बराबर 13 है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो प्लस करेंगे तो ये और ये कैंसिल, x कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 13 3 16, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 16/2, तो ये हमारा 8 बार में कैंसिल होगा, तो इसीलिए x का मान हमारा कितना हो जाएगा 8, x का मान 8 आया हुआ है। अब ये पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में हम रख देंगे तो ये हमारा x माइनस वाई बराबर 3 है, ये x माइनस वाई बराबर 3 है, x का मान 8 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे तो ये 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस प्लस 8 इसे रहेगा तो माइनस 8 होगा, ये हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, इसीलिए y बराबर हमारा कितना आएगा 5। x और y का मान हमें जो है वह मिल गया है। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो मूल हमें जो है वो दोनों संख्या जो है वो हमें ज्ञात करना है, तो हम जो है वो यहाँ पे अब ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, तो मूल संख्या हमारा क्या था 10x प्लस में ये y था, मूल संख्या 10x प्लस y था, x का मान कितना 8 है, 10 गुना में 8, y का मान 5 है, 10 8 80 प्लस 5, तो 80 5 कितना होगा 85, ठीक। तो एक तो ये हमारा आंसर होगा। और देखिए अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक को हम जो है वो पलट देंगे तो ये हमारा जो है वो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 10y प्लस में x, y का मान हमारा क्या है 5 है, तो ये हमारा 10 गुना में 5 प्लस x का मान हमारा कितना है 8 है, 10 5 50 जोड़िए 8, तो 50 8 कितना होगा 58, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नीचे दिए गए समीकरणों के आलेख बनाइए। इस समीकरण से हमें आलेख बनाना है और उनके ढलानों व y अंतखंडों की हमें पहचान करके बताना है। हमको जो है वो ढलान यानी कि स्लोप और y अंतखंड को हमको बताना है, ठीक है। और साथ ही उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये y अक्ष को जो है वो प्रतिच्छेद करता है, और हमको ये भी बताना है कि ये जो है वो उस बिंदु के निर्देशांक बताना है जो ये जो है वो रेखा जो y अक्ष को जो है वो प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो सॉल्व करते हैं, और ये भी जो है वो बताना है लास्ट में क्या इनमें से कोई भी रेखा जो है वो परस्पर समांतर है। तो चलिए हम जो है वो जब जो है वो देखेंगे जिस रेखा का जो है वो ढाल जो है वो बराबर होगा तो वो जो है वो समांतर रेखा होगा, ठीक है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। हम जो है वो जानते हैं ये y इज इक्वल टू ये हमारा
एम एक्स प्लस ये सी, वाई इक्वल टू क्या होता है बोरे, तो एम एक्स प्लस सी, ये हमारा होता है, क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, तो सरल रेखा का समीकरण होता है। क्या होता है, तो सरल रेखा का समीकरण होता है। एकदम डिटेल में जो है वो समझिए। जहां पे जो है वो हमारा x के बगल वाला जो है वो m, हमारा ये जो है x के बगल में m है ना, m जो है वो ये ढाल कहलाएगा। क्या कहलाता है, ये ढलान कहलाता है। ठीक, या फिर जो है वो ढलान, या फिर जो है वो ढाल भी जो है वो लिख सकते हैं। ये जो है वो ढोआकार नहीं होगा ये, या नहीं तो इनको ढाल भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ढाल कहलाता है। और सी हमारा क्या कहलाता है, तो y अंतःखंड कहलाता है। सी हमारा क्या कहलाता है, तो सी y अंतःखंड कहलाता है, अंतःखंड। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम यहाँ पे लिखते जो है वो चलते हैं। हमारा पहला नंबर में जो है वो दिया हुआ है ये y इज इक्वल टू ये -3x प्लस 4 दिया हुआ है। इनसे हम कंपेयर करेंगे तो x के बगल वाला -3 है, तो ये हमारा ढलान क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ढलान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ढलान हमारा -3 हो जाएगा, तथा y अंतःखंड, y अंतःखंड हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए सी का स्थान पे 4 है, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बुआ हमको जो है वो बताना है वाई एक्स के जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए वाई अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु। अरे वो वाई अक्ष पे जो है वो बोला है ना, तो वाई अक्ष पे जो है वो बोला है उनका, वाई अक्ष पे जो है वो एक्स नामा क्या होता है, ये आपको हम बताए थे 0 होता है, और वाई अंतःखंड जो है वो 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 0,4 होगा। ठीक है, वाई अक्ष पे जो है वो ये बिंदु 0,4 होगा। ठीक है, ये हम निकाल ले। अब देखिए आलेख हमको जो है वो बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो बॉक्स बना लेंगे। इस तरीका से जो है वो बॉक्स जो है वो बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये हम x का मान y का मान, अगर हम x का मान 0 रखेंगे, तो x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान हमारा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, और अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमारा कितना होगा, 3 1 3 -3 प्लस 4, तो हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा 1,1 आया हुआ है। अब इनको हम जो ग्राफ में निरूपण कर देंगे। चलिए अब हम दूसरा का जो है वो यहाँ पे जो है वो बनाते हैं। दूसरा नंबर समीकरण देखिए, दूसरा में ये 2y इज इक्वल टू, ये हमारा क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 7 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बुआ y का जो है वो गुणांक 1 होना चाहिए, यहाँ पे y गुणांक 2 है, इसीलिए 2 से हम जो है वो भाग दे देंगे। तो जब 2 से भाग दे देंगे तो ये y इज इक्वल टू, ये हमारा इधर आ जाएगा, तो ये 4x प्लस 7 बटा में ये 2 हो जाएगा। इनको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग करके हम जो है वो लिख देंगे। ये 4x बटा में 2 प्लस में ये 7 बटा में 2 हो जाएगा। इसीलिए हमारा y इज इक्वल टू, ये 2 से काट दीजिए, तो ये हमारा 2 1 2 2 2 के 4, ये हमारा क्या आएगा 2x प्लस ये 7 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा इतना आया हुआ है। अब जो है वो हम लिख सकते हैं ढलान यहाँ पे, देयरफॉर ये ढलान हम यहाँ पे लिखेंगे तो x के बगल वाला ढलान होगा, तो ये हमारा 2 तथा y अंतःखंड, y अंतःखंड हमारा कितना हो जाएगा, 7 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो ये भी लिखेंगे हम y अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु, तो प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा क्या होगा, तो y अक्ष पे बोला है तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर तो यही हमारा हो जाएगा 7 बटा 2। 7 बटा 2 का मतलब क्या हो गया, 3.5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे ग्राफ के लिए। ये x दे दीजिए, y दे दीजिए। ठीक, अब देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ पे है ना x का इज इक्वल टू, अगर हम जो है वो 0 ले लेंगे तो y का मान हमारा कितना आएगा, ये हमारा 7 बटा 2, ये हमारा 3.5 आएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, जब हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, जब
x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो हमारा इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 इंटू में 1 प्लस ये 7/2। अब देखिए हमारा y इज इक्वल टू यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 2, 2/1 है, 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 दूनी के 4 प्लस ये 7, 7 4 कितना होगा 11। ये हमारा y इज इक्वल टू ये 11/2 आएगा। इनको हम भाग दे देंगे तो इतना कितना आएगा, तो 5.5 आएगा। ठीक, जब y x इज इक्वल टू 1 लिया है तो y का मान हमारा 5.5 आया हुआ है, तो 5.5 दे दीजिए। ठीक, ये दूसरा नंबर हो गया। अब हम तीसरा नंबर जो है वो लेते हैं। तीसरा में दिया हुआ है 5y बराबर ये 6x माइनस 10 दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है ये 5y इज इक्वल टू ये 6x माइनस 10। यहाँ भी 5 है तो हम जो है वो इनको 5 से जो है भाग दे देंगे, तो 5 से भाग दे देंगे तो ये y इज इक्वल टू क्या होगा 6/5 इंटू में x माइनस ये 10/5 हो जाएगा। इसीलिए हमारा y इज इक्वल टू ये 6/5 है ना, तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा 6/5 है ना। तो यहाँ पे जो है वह ध्यान दीजिए बुआ 6/5 है ना, तो हम यहाँ पे भाग दे देते हैं। ये 5 से जो है वो हम 6 से भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा 5, 1 और ये 0, तो 5 दूनी की ये 10 हो जाएगा, 1.2 आएगा। यानी कि 1.2 इंटू में x और ये माइनस 5 दूनी की 10, 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है, y का मान आया हुआ है। अब जो है वो हम यहाँ से ढलान जो है वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है लिखिए, इसीलिए ढलान हमारा कितना होगा 1.2 तथा y अंतखंड हमारा कितना होगा, तो -2 हो जाएगा। y अंतखंड कितना होगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हम निकाल लिए। अब हम निकाल लेते हैं y अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु, तो y अक्ष पे जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, x तो 0 हो जाएगा और y में जो है वो ये हमारा -2 आया हुआ है, ये हमारा -2 हो जाएगा। ठीक, और देखिए बुआ ये हम जो है वो हमारा निकल गया है। अब देखिए 3 नंबर हो गया। अब देखिए चौथा में, इनमें भी जो है वो x और y का मान जो है वो हम निकाल लेंगे ना, इसमें भी ना। x y, अब देखिए वो x का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान अगर हम जो है वो 0 रखेंगे तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। y का मान हमारा जो है वो ये 0 हो गया तो ये -2 आएगा। ठीक, कितना आएगा, तो ये हमारा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब अगर हम यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x का मान जब हम 1 रखेंगे तो ये 1.2 इंटू में 1 -2 हो जाएगा। यानी कि 1.2 ये गुना है माइनस ये 2, ये हमारा 0.8 बट के माइनस में 0.8 हो जाएगा। जब हम x का मान यहाँ पे 1 लेंगे तो ये y का मान हमारा -0.8 आएगा। कितना आएगा, तो ये -0.8 आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए चौथा में हमारा दिया हुआ है समीकरण जो है वो दिया हुआ है ये 3y इज इक्वल टू ये 6x माइनस 11 दिया हुआ है। यहाँ भी हम जो है वो डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हम 3 से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू ये 3 दूनी के 6 तो 2x हो जाएगा और ये माइनस ये 11/3 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ढलान हम यहाँ पे लिखेंगे तो ढलान हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा तथा y अंतखंड -11/3 हो जाएगा। क्लियर, हमारा कितना होगा, तो -11/3 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए अब जो है वो इसी अब जो है वो y अक्ष के जो है वो हम y अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु लिख लेंगे, पर प्रतिच्छेदन बिंदु। तो y अक्ष पे जो है वो x बराबर 0 होगा और y बराबर -11/3 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो इस तरीका से बना लेंगे। एक्स वाई, अब देखिए x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान हमारा -11/3 आएगा
अब जो है वो हम इनको भाग दे देंगे, 3 से हम 11 में भाग देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 2 11 2 0, दशमलव दे देंगे, 3 6 18, फिर ये 2 0 थे, 3.6 आएगा, माइनस ये 3.6। ठीक, और देखिए अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो देखिए अगर हम यहाँ पे x का मान जो है वो 1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस ये 11/3, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 3, 2/1 है, 1 से भाग देंगे 3, 3 दूनी किए 6 माइनस 11, 6 में से 11 जाएगा तो माइनस ये 5/3 हो जाएगा। ठीक, अब हम 3 से भाग दे देंगे 5 में, 3 कान ये 3 हो जाएगा, 2 0 3 6 18, फिर 2 0 जाएगा तो ये हमारा माइनस 1.6 आएगा, ये माइनस 1.6 जब x का मान हम जो है वो 1 रखे हैं। ये देखिए बुआ चारों में जो है वो हम 4 को बॉक्स जो है वो बना लिए हैं। अब इन चारों को जो है वो हम ग्राफ में निरूपण करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए ये जो है वो हम ग्राफ में जो पहले से ही जो बना दिए हैं, अगर बनाएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। अब देखिए हमारा पहला में है x बराबर 0 है, y बराबर 4 है, तो x बराबर 0 y बराबर 4, तो ये यहाँ पे आएगा, नाम दे दीजिए a 0,4। ठीक, अब देखिए x बराबर 1 है, y बराबर भी 1 है, x बराबर 1 y बराबर 1, तो ये यहाँ पे आएगा, इनका नाम भी दे दीजिए 1,1। अब इनको हम मिलान कर देंगे, तो इनको हम मिलान कर देंगे तो ये भाई साहब हमारा कुछ इस तरीका से बन जाएगा, इस तरीका जो है वो बना देना है। क्लियर। अब देखिए दूसरा हम देखिए, तो दूसरा वाला में जो है वो हमारा ये देखिए, दूसरा में हमारा x बराबर 0 है और y बराबर 3.5 है, x बराबर 0 y बराबर 3.5, 3 और 4 के बीच में ये 3.5 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, और देखिए बुआ अब देखिए, हाँ, और x बराबर 1 है तो y बराबर 5.5 है, x बराबर 1 तो y बराबर 5.5, 5 और 6 के बीच में 5.5 आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक, अब इनको हम जो है वो मिलान कर देंगे, इस तरीका से मिला दीजिएगा, नाम दे दीजिए, इनका हम जो है वो नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, ये x बराबर 0 है, y बराबर 3.5 है, इनका नाम b रख देते हैं, x बराबर 1 y बराबर 5.5 है, 1 और ये 5.5। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर में, 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में जो है वो हमारा ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा का है, x बराबर 0 है, y बराबर -2, तो x बराबर 0 और y बराबर -2, तो ये तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, नाम दे दीजिए a, x बराबर 0 y बराबर -2। अब देखिए x बराबर 1 है, y बराबर -0.8 है, x बराबर 1 है, y बराबर -0.8, ये तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 से जो है वो ये 2 कम दे दीजिए, ये यहाँ पे आएगा। ठीक, इनको इधर 1 से जो है थोड़ा कम होगा, तो ये हमारा b नाम दे दीजिए, ये 1, -0.8 आएगा। अब इनको हम मिलान कर देंगे, इस तरीका से हमारा तीसरा नंबर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए चौथा में क्या है, तो x बराबर 0 तो y बराबर -3.6 है, x बराबर 0 y बराबर -3.6, 3.5 यहाँ पे आएगा और ये 3.6 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो है वो लाइन 3.5 इनसे 1 ज्यादा होगा, 3.6 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर 1 है, y बराबर -1.6 है, x बराबर 1 y बराबर -1.6 ये यहाँ पे आएगा। ठीक, इनका नाम जो है वो दे दीजिए 0, ये -3.6, ये नाम दे दीजिए, इनका नाम भी दे दीजिए 1, ये -1.6 हो जाएगा। अब इनको हम क्या कर देंगे, तो मिलान कर देंगे, मिलान कर दिए, इस तरीका से बना देना है। ये जो है वो सब क्वेश्चन जो है वो आपका 7 नंबर था ना, ये 7 का था, ये 7 का जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 7 नंबर बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। इनका सभी का हम जो है वो ग्राफ बना लिया है। अब देखिए कहता इनमें से कोई भी देखा जो है वो परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर कब होगा, जब उनका जो है वो ढाल
बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 7 का जो है वो पहला में जो है वो ढाल क्या दिया हुआ है, ढाल हम जो है वो निकाले थे, तो ढाल हमारा -3 है। ठीक, दूसरा हम देखिए ढाल, दूसरा का ढाल हम कितना निकाले थे, तो दूसरा का ढाल जो है वो 2 निकाले थे। तीसरा का ढाल कितना निकाले थे, -1.2। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा में देखिए, चौथा ढाल हम जो है ये हम लिखते हैं तब अपने मालूम चल जाएगा। चौथा में ढाल जो है वो 2 निकालने हैं, तो 2। देखिए जिनका जो है वो ढाल बराबर होगा तो वो जो है वो रेखा क्या होगा, तो समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो देखिए हमारा जो है वो समीकरण जो है वो दूसरा और जो है वो चौथा दोनों का जो है वो ढाल जो है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि समीकरण सेकेंड तथा फोर्थ का ढाल बराबर है, दूसरा और चौथा का ढाल बराबर है, तो इसीलिए समीकरण दूसरा और चौथा की रेखाएं परस्पर समांतर हैं। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर, अब इनका 8 नंबर देखिए, कहता है यदि किसी द्रव के तापमान को केल्विन इकाई में x केल्विन, केल्विन को हम जो है वो केस जो है वो लिखते हैं। ठीक है, x केल्विन के रूप में, और फ़ारेनहाइट को जो है वो इकाई में जो है वो y हमारा जो है वो ये फ़ारेनहाइट जो है वो फ़ारेनहाइट को जो है वो हम ये डिग्री F से जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में मापा जाता है, तो तापमान मापन की दोनों प्रणालियों के मध्य संबंध रैखिक समीकरण जो है वो हमारा ये y = 9/5 इंटू ये x - 273 प्लस ये 32 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमें ये जो है वो तापमान को जो है वो केल्विन से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से जो है वो केल्विन में जो है वो चेंज करने के लिए हमें जो है वो रैखिक समीकरण जो है वो ये दोनों का मध्य जो है वो संबंध जो है वो ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है। कहता यदि द्रव का जो है वो द्रव्यमान 313 केल्विन हो तो फ़ारेनहाइट इकाई में द्रव्यमान का जो है वो तापमान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करेगा। तो हमारे पास जो है वो दिया गया जो है वो रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण हमें y = दिया हुआ है 9/5 इंटू ये x - ये 273 प्लस ये 32 दिया हुआ है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहां ये जो है वो x और y, तो x जो है वो जहां x जो है वो क्या दर्शाता है, तो x जो है वो केल्विन इकाई, यानी कि जो है वो हमें तापमान को केल्विन इकाई में जो है वो यानी केल्विन का तापमान जो है वो दर्शा रहा है, केल्विन का तापमान। ठीक, और y इकाई जो है वो ये फ़ारेनहाइट जो है वो फ़ारेनहाइट का तापमान बता रहा है। क्या बता रहा है, तो फ़ारेनहाइट का तापमान बता रहा है। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर जो है वो केस में हमें क्या दिया हुआ है, यदि जो है वो द्रव का जो है वो तापमान 313 केल्विन है, तो केल्विन यानी कि हमारा केल्विन x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि हमारे पास ये x का मान दिया हुआ है 313 केल्विन। ठीक, तब जाके जो है वो फ़ारेनहाइट इकाई में यानी कि हमें y का मान बताना है, तो हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे, तो यहाँ पे जो है वो रख देंगे, तो इसीलिए x का मान हम इसमें जो है वो रखेंगे, तो ये हमारा y = 9/5 इंटू x का मान हम 313 रख देंगे, माइनस ये 273 प्लस ये 32 हो जाएगा। इनको हम सोल्व करेंगे,
तो ये हमारा y इज इक्वल टू ये 9/5 और गुना 3 से 13 में जो है इनको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा प्लस ये 32। अब देखिए 5 8 40, तो हमारा y का मान कितना आएगा 9 8 72 प्लस में ये 30 हो जाएगा। इसीलिए हमारा y इज इक्वल टू ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। हमको जो है वो बताना है ना फ़ारेनहाइट इकाई में द्रव का जो है वो तापमान, ये हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि द्रव का तापमान 158 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, यानी y का मान दिया हुआ है, चूंकि y इज इक्वल टू दिया हुआ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो रख देंगे, तो y इज इक्वल टू हम जो है वो रख देंगे, तो ये 158 इज इक्वल टू ये 9/5 इंटू में ये x माइनस ये 273 प्लस में ये 32। ठीक, अब देखिए बुआ प्लस 32 है, इसे रहेगा तो माइनस 32 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 158 माइनस ये 32 इज इक्वल टू ये 9/5 इंटू में ये x माइनस ये 273। 158 में से 132 जाएगा तो ये हमारा 126 बच जाएगा इज इक्वल टू ये 9/5 इंटू में ये x माइनस 273। 9 से काटिए तो 9 1 9 और ये जो ऊपर ऊपर हम जो है वो काट सकते हैं, तो चलिए नहीं तो गुना कर लीजिए, तो ये हमारा 126 गुना में 5 इज इक्वल टू 9 इंटू में ये x माइनस 273। अब तो हम काट सकते हैं ना, ये हमारा कितना बार में कैंसिल होगा 14 बार में, 14 नमा 126 होता है, तो 14 5 ये 70 इज इक्वल टू x माइनस 273। ये हम इनको इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा 70 माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस 273 हो जाएगा बराबर में x, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इसीलिए x का मान हमारा कितना होगा 343 हो जाएगा। और ये जो है वो किस में जो केल्विन में जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया था केल्विन में, तो ये हमारा के हो जाएगा। ठीक, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि किसी वस्तु पर नियत बल लगने पर वस्तु द्वारा किया जाने वाला कार्य, देखिए कोई वस्तु है उस पर जो है वो नियत बल जो है वो हम लगाते हैं, तब जाके जो है वो वस्तु द्वारा जो है वो किया गया कार्य नियत बल व बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के जो है वो गुणनफल के समान है। ये जो है वो तब जाके जो है वो बोलता है कि नियत बल व बल की दिशा में वस्तु द्वारा जो है वो किया गया वस्तु द्वारा जो है वो तय की गई दूरी के गुणनफल के जो है वो क्या है तो समान है। इसे दो चर कार्य को जो है वो w और जो है वो दूरी को जो है वो d में एक रैखिक समीकरण के रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए। ठीक है, और देखिए नियत बल को 3 इकाई लेते हुए आलेख बनाइए। अब जो है वो बोलता है कि नियत बल को 3 इकाई लेते हुए हमको एक आलेख बनाना है। यदि वस्तु द्वारा तय की गई जो है वह दूरी 2 इकाई हो तो वस्तु द्वारा जो है वह क्या गया कार्य क्या होगा। अगर वस्तु द्वारा जो है वह तय की गई दूरी जो है वह 2 इकाई है तो वस्तु द्वारा जो है वह कार्य क्या होगा, वो जो है वह ज्ञात करने के लिए बोलता है। किए गए कार्य के मान और संगत दूरी को जो है वह आलेख दर्शाते हुए इस मान की भी जो है वो जांच करना है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमें चूंकि जो है वो ये यहाँ पे जो है वो बोला है कि हमें फॉर्मूला ही दिया हुआ है, कार्य बराबर जो है वह बल गुना में जो है वो दूरी फॉर्मूला होता है ना, वही जो है बोला हुआ है नियत बल और बल की दिशा में जो है वस्तु द्वारा जो है तय की गई दूरी के जो है क्या है तो गुणनफल के समान है। हमें यहाँ पे चूंकि कार्य यानी कि वर्क W इज इक्वल टू ये हमारा बल यानी फोर्स F और दूरी डिस्टेंस D के जो है वह समान होता है, ये जो है वो हमें बताया हुआ है। ठीक है, और ये भी जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है तो ये नियत बल जो है वह 3 इकाई लेते हुए, ये नियत बल जो है वह नियत बल यानी F 3 इकाई। यहाँ पे हम जो है वो रैखिक समीकरण जो है वो इसीलिए बना लेंगे तो हमारा क्या होगा रैखिक समीकरण यानी कि W, ये हमारा क्या होगा तो बल जो है वो 3 इकाई है, ये हमारा क्या हो जाएगा ये 3 गुना दूरी जो है वो D है, इसीलिए हमारा W इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। कितना होगा ये
3D, ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया। क्लियर। अब देखिए हमको जो है वह अगर जब जो है वह इकाई जो है वह तय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 2 इकाई हो तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य हमको जो है वो बताना है। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, यदि दूरी यानी कि d इज इक्वल टू 2 इकाई हो तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, कार्य यानी कि W। यहाँ पे d का मान 2 दिया हुआ है तो 3 दूनी का हमारा कितना हो जाएगा, 6 इकाई हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो रेखीय जो है वो एक आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने के लिए हमको जो है वह इस तरीका से जो है वह बना लेना है। बॉक्स बनाएंगे तब ना हम ग्राफ बनाएंगे ना। यहाँ पे हम 3 को मान निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वह दूरी दे दीजिए, दूरी यानी कि d, ठीक है। फिर ये कार्य यानी कि वर्क। इससे पहला हम XY लेते थे, इसमें हम जो है वो दूरी और कार्य लेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे जो है वो दूरी जो है वो 0 लेते हैं तो कार्य हमारा कितना होगा, यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा कार्य। अगर हम जो है वह दूरी 1 जो है वह इकाई लेते हैं तो कार्य हमारा कितना होगा, तो हमारा जो है वह कार्य जो है वह कितना इकाई होगा। दूरी अगर जो है वो हम 1 इकाई लेते हैं तो कार्य भी जो है वो हमारा कितना होगा, तो कार्य भी जो है वो हमारा 3 एकान 3 हो जाएगा, यानी 3 इकाई होगा। दूरी 2 इकाई लेंगे तो 3 दूनी किए कितना आया हुआ है, 6 इकाई जो है वो कार्य आया हुआ है। अब इनको हम जो है ग्राफ में जो है बना देंगे, नहीं तो यहाँ पे भी जो है बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस तरीका जो है वो ग्राफ बना लीजिएगा। अब देखिए इस साइड हम जो है वो दूरी ले लेते हैं और इस साइड जो है वो कार्य। आप ये जो है वो लिख भी सकते हैं, इस साइड हम जो है वो दूरी जो है वो ले लेते हैं x अक्ष की तरफ और y अक्ष की तरफ हम जो है वो कार्य को जो है वो दर्शा देंगे। ठीक है। अब देखिए x दूरी 0 है तो कार्य भी 0 है, ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक। अब देखिए दूरी अगर जो है वो 1 है तो कार्य जो है वो हमारा 3 इकाई है। दूरी 1 है तो कार्य 3 इकाई है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा बिंदु। ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 1,3, इनका नाम जो है वो A रख दीजिए। अब देखिए जब दूरी 2 था तो कार्य 6 इकाई आया हुआ, दूरी 2 था तो कार्य 6 इकाई। ये हमारा यहाँ पे आएगा, देखिएगा दूरी 2 है तो कार्य 6 इकाई। इनका नाम B दे दीजिए 2,6। अब इनको मिला दीजिए। मिला दिए। देखिए एकदम जो है वो ये सीधा सीधी जो है वो बना है, ये 0,0। ठीक। C नाम दे देंगे, बस सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 10 नंबर। अब देखिए 10 नंबर का था एक रैखिक बहुपद Px का आलेख बनना। आलेख बिंदु जो है वह 1,5 और ये 3,11 से होकर जाता है। एक Px का बहुपद का जो है वो आलेख जो है वो इन दोनों बिंदु से है वो होकर जो है वो जाता है। ठीक। अगर ये जो है वो Px का आलेख जो है वो इस दोनों बिंदु से होकर जाता है तो ऑब्वियसली है कि ये दोनों जो है वो बिंदु जो भी हमारा आलेख का जो है वो बहुपद होगा उनको जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। हमें बहुपद Px को ज्ञात करना है। हम चाहे पहले मानिए लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना रैखिक बहुपद Px बोलिए या फिर y बोलिए, बटवा बराबर है। इनको हम मान लेते हैं ये x + b है। ठीक है। अब देखिए पहला हम देखिए चूंकि जो है वो ये जो है वो हम ये माने हैं ना, ये आलेख जो है वो इससे जो है वो पास होता है। यहाँ पे जो लिखेगा चूंकि आलेख 1,5 से गुजरता है, या फिर ये भी लिख सकते हैं बिंदु 1,5 आलेख से गुजरता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा x का मान हुआ, y का मान हुआ, तो ये इनको जो है वो सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए x का मान 1 है, y का मान 5 है, ये हमारा क्या होगा, 5 = y बराबर लिखिए या फिर Px बराबर लिखिए, बात बराबर है। x का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, a इंटू में हुआ ना प्लस ये b हो जाएगा।
इसीलिए हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक, ये हमारा जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए, चूंकि बिंदु जो है वो हमारा 3,11, चूंकि ये इस तरीका से लिखे या फिर इस तरीका से बतवा बराबर है। बिंदु 3,11 आलेख से गुजरता है, आलेख से जब वो आलेख से गुजरेगा ना तो ये जो है वो इसको जो है वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब इनको संतुष्ट करेगा। ये हमारा x का मान, ये y का मान हो गया, ये हमारा y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो इसीलिए ये 11 इज इक्वल टू ये हमारा x का मान 3 है, ये हमारा 3a प्लस b, इसीलिए हमारा 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए। आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इनको 2 में से पहला घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 माइनस 1 करने पर 2 हमारा क्या है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11 और 1 हमारा है ये a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इनको हम घटा देंगे तो ये क्या होगा माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। 2a इज इक्वल टू 11 5 कितना होता है 16। ये हमारा 2 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए a का मान हमारा कितना हो जाएगा 8। a का मान आया हुआ है। अब ये a का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट हमारा a प्लस बी बराबर 5 है, a प्लस बी बराबर 5, a का मान 8 है, तो ये हमारा 8 प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये हमारा b इज इक्वल टू निकालेंगे तो 5 प्लस 8 इस जाएगा तो माइनस 8, तो हमारा इसीलिए b का मान कितना आएगा -3 आ जाएगा। a और b का मान हमको जो है वह मिल गया है। a का मान हमारा कितना आया हुआ है, तो ये यहाँ पे जो है देखिए वो माइनस किए हैं, देखिए ये गलती हो गया, ये माइनस किया तो माइनस होगा, 11 में 5 जगह तो ये 6 होगा ना, ये नहीं होगा। जब ये 6 होगा तो ये 2 तिया 6, 3 बार में कैंसिल होगा ना, तो ये 3 हो जाएगा। कितना होगा 3। यहाँ पे a का मान हमारा 3 हो जाएगा, ये 3 दे दीजिए, तो 5 में 3 जगह तो हमारा कितना होगा 2 हो जाएगा, प्लस में ये 2, तो हमारा जो है वो यहाँ से अतः a बराबर 3 तथा b बराबर 2 आया हुआ है। ठीक, अब देखिए हम रैखिक बहुपद जो है लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे जो है वह रैखिक बहुपद px इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a का मान 3 है, b का मान 2 है, तो यहाँ पे ये 3x प्लस ये 2 हो जाएगा, 3x प्लस 2 क्या होगा, तो 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कहता उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिन बिंदु px का आलेख दोनों अक्षों को जो है वो प्रतिच्छेद करता है। अब कहता है उन बिंदु को जो है वो निर्देशांक हमको बताना है जहां पे ये px का आलेख जो है वो दोनों अक्षों को जो है वो प्रतिच्छेद करता है, यानी x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है और y अक्ष को जो है वो प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है लिखिएगा हम जो है x अक्ष पे प्रतिच्छेदन बिंदु हम जो है वो निकाल लेते हैं, उनके लिए हम जो है वो काम करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा x अक्ष पर प्रतिच्छेद के लिए, x अक्ष पर प्रतिच्छेद के लिए, तो उसके समय हमारा क्या होगा px इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे, px इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें जो है x अक्ष का जो है प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा। तो ये हमारा 3x प्लस ये 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए बुआ, तो ये हमारा भाई साहब इस साइड आ जाएगा, तो ये 3x इज इक्वल टू -2, इसीलिए x का मान हमारा कितना होगा -2/3 हो जाएगा। -2/3 आ गया है, तो ये हमारा -2/3 आया हुआ है ना, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा क्या मिलेगा, x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा x अक्ष पे बोला है तो y वाला हमारा क्या होगा 0, x का मान -2,3 आया हुआ है 0। ठीक, अब देखिए
ये हम कर लिए। अब हम निकालेंगे y अक्ष पर प्रतिच्छेदन के लिए, प्रतिच्छेदन के लिए, तो y अक्ष के प्रतिच्छेदन के लिए उस केस में हम जो है वह यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो x बराबर जो है वह 0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो x बराबर जो है वो हम 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, तो x बराबर जो है वह 0। ठीक है, इसमें जो है वह पी एक्स बराबर 0 लिखिए, या फिर जो है वह ये y बराबर जो है वह 0। पी एक्स को ही जो है वो हम y नाम जो है वो दिए थे ना, है कि ना है। अब ये x का मान हम जो है वो 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू पी एक्स लिखिए या फिर y लिखिए, तो बतवा बराबर है। ये हमारा 3 इंटू में 0 प्लस 2, इसीलिए y का मान हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा y का मान, एक सेकेंड, हाँ y का मान ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। y का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए ये हम y का मान 2 निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जाओ लिखिएगा, इसीलिए y अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 0 है, y x बराबर 0 होता है तो ये 0,2 हो जाएगा। क्या होगा, तो 0,2 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए वो कहता है पी एक्स का आलेख बनाइए और अपने उत्तर की जो है वो जांच करना है। अब जो है वो हम यहाँ पे एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु ये निकाले हैं और ये निकाले हैं। तीसरा हम देखिए, हमको ग्राफ जो है वो बनाने के लिए जो है वो बोलता है, क्या बोलता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम जो है वो यहाँ पे ये y इज इक्वल टू ये 3x प्लस 2, ये हम जो है वो रैखिक बहुपद जो है वो निकाले थे। यहाँ पे जो है वो मान यहाँ पे निकाल लीजिए, हम यहाँ पे मान जो है वो निकाल लेते हैं, एक्स वाई। अगर एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान हमारा क्या होगा, 2। एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, तो ये 5 हो गया। ठीक। अब देखिए हमको जो है वो जांच करके बताना है कि एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेदन बिंदु क्या ये जो है वो हमारा होगा और वाई अक्ष पे जो है वो ये होगा। तो चलिए हम जो है चेक कर लेते हैं। देखिए इनका हम जो है वो ग्राफ यहाँ पे बना लिए हैं। अब इनको हम जो है वो ये निरूपण करेंगे। तो ये x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 और y बराबर 2, यहाँ पे आएगा a नाम दे दीजिए, x बराबर 0 y बराबर 2। अब देखिए x बराबर 1 है, y बराबर 5 है, x बराबर 1 y बराबर 5, यहाँ पे आएगा b नाम दे दीजिए 1,5। अब इनको हम मिलान कर देंगे। देखिए ये हम जो है वो मिलान कर दिए हैं, तो ये तो हमारा ग्राफ जो है वो बन गया है। अभी हमको ये भी बोलता है अपने उत्तर की जांच करिए। तो हम जो है वो x अक्ष पे जो है प्रतिच्छेदन बिंदु -2/3 हम निकाले हैं। क्या निकाले हैं बुआरे, तो -2/3 हम जो है वो निकाले हैं। तो ये -2/3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा -2/3 ये जो है वो एक से जो है वो छोटा, और ये जो है वो हमारा ये -2/3 हम जो है वो 20 -0.6 आएगा। तो ये हमारा माइनस में तो इधर एबे किया है, ये देखिए 0.5 है, ये यहाँ पे जो है वो 0.66 आएगा। तो ये जो है वो हमारा ये भी जो है वो निरूपण हो गया। ये वाला पॉइंट को जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये c -2/3 कमा ये 0। ठीक। और देखिए ये b हो गया, ये c हो गया। तो इस तरीका जो है वो बना देना है। ये 10 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए दो रैखिक बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी और क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इस प्रकार है कि P0 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है। अब देखिए चलिए P0 इज इक्वल टू क्या है, तो 5 है, और बहुपद पी एक्स माइनस क्यू एक्स एक्स अक्ष को जो है वो बिंदु 3,0 पर जो है प्रतिच्छेद करता है। योग दिया हुआ पी एक्स प्लस क्यू एक्स एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए जो है वो 6x प्लस 4 के समान है। तब हमें पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है दो रैखिक बहुपद, दो रैखिक बहुपद ये पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ ये एक्स प्लस बी और
क्यू एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ये सी एक्स प्लस ये डी दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ पहला हमें जो है वो बोलता है ये चूंकि ये P0 इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे देखिए बुआ जब x था यहाँ पे जो है वो बहुपद हमारा क्या आया हुआ है रैखिक बहुपद x प्लस बी है। जब यहाँ पे 0 होगा तो x का मान x का स्थान पर हम जो है वो 0 रख देंगे, इसीलिए यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये a इंटू में 0 प्लस ये b इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए a को 0 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 0 प्लस ये b इज इक्वल टू 5, इसीलिए b में 0 जोड़ेंगे तो b इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 5। b इज इक्वल टू 5 आया हुआ है। हम यहाँ से देयरफॉर ये px का मान अगर हम जो है वो निकालेंगे तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा b का मान 5 आया हुआ है, ये यहाँ पे रख देंगे x प्लस ये 5 हो जाएगा। x प्लस ये कितना होगा तो 5 हो जाएगा px के बराबर। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है वो पहले हम जो है वो तीसरा वाला सिचुएशन जो है वो लेते हैं। आप दूसरा वाला भी जो है वो ले सकते हैं, कोई जो है वो दिक्कत जो है वो नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए दूसरा वाला जो है वो देखिए। दूसरा में क्या बोला है बहुपद px माइनस qx x अक्ष को जो है वो बिंदु 3,0 पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। नहीं तो पहले जो है वो तीसरा वाला जो है वो ले लीजिए, फिर जो है वो दूसरा वाला जो है लीजिएगा। कहता है योगफल px और qx, ये px प्लस ये qx। ठीक। अब देखिए वो हमें बहुपद जो है वो चाहिए ना px qx, ये बहुपद मान निकालने के लिए हमें जो है a b c d का मान चाहिए। ठीक है। b का मान निकल गया, अब हम जो है वो a c d का मान निकालेंगे। इन दोनों का सम जो है वो इसके समान है, ये 6x प्लस ये 4 दे दीजिए। अब देखिए px, तो px हमारा ये दिया हुआ है, ये x प्लस 5 है, ये x प्लस 5 दे दीजिए प्लस qx, तो qx ये हमारा cx प्लस d है, ये cx प्लस d इज इक्वल टू ये 6x जोड़ ये 4 हो जाएगा। अब देखिए वो ये भी x वाला टर्म है, ये भी x है, तो दोनों में x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा a प्लस c प्लस ये जो है वो हमारा 5 प्लस ये d इज इक्वल टू ये 6x जोड़ ये 4। अब देखिए वो यहाँ पर हम तुलना कर देंगे, क्यों तुलना कर देंगे तो ये हमारा चर वाला है और ये भी चर वाला है, तो चर चर के साथ होगा, ये अचर वाला पद है तो ये अचर अचर वाला के साथ में जो है वो कंपेयर हम जो है वो कर देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि तुलना करने पर अगर हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो a जोड़ 6 a जोड़ c a प्लस c बराबर ये कितना होगा 6, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। और देखिए इनको इनके साथ हम तुलना कर लेंगे तो ये 5 प्लस d इज इक्वल टू कितना होगा 4, यहाँ से हम d का मान निकालेंगे तो ये 4 प्लस 5 इधर आएगा तो -5, इसीलिए d का मान 4 में से 5 जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। d का मान कितना आएगा तो -1 आ जाएगा। तो d का जब मान ये -1 आया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ से क्यू एक्स को जो है वो लिख लेंगे, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे -1 रखा जाएगा तो ये हमारा सी एक्स -1 हो जाएगा। ठीक। चलिए ये हो गया है। अब देखिए तीसरा नंबर में जो है वो हमें ये तो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट था ना। अब देखिए दूसरा नंबर में हमें जो है वो px माइनस क्यू एक्स, ये px माइनस ये क्यू एक्स। ठीक है। बहुपद px माइनस क्यू एक्स x अक्ष को बिंदु जो है वो 3,0 पर जो है वो प्रतिच्छेद, x अक्ष पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है। इसमें भी जो है x, इसमें भी जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है x ही जो है वो हमें दिया हुआ है, इसीलिए जो है वो x अक्ष पे जो है प्रतिच्छेद करता है तो y बराबर जो है वो 0 होगा। अब देखिए हम जो है वो y इज इक्वल टू ये ax प्लस b, इस फॉर्म में हम जो है वो लिखते हैं। किसको लिखते हैं तो सरल रेखा का जो है वो हमारा रैखिक जो है वो समीकरण होता है कि ना। यहाँ तो y बराबर क्या होगा 0 होगा, तो y बराबर 0 होगा, तो इसलिए हम जो है वो 0 दे दिया है। अब देखिए px का मान हमारा क्या है x जोड़ 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देंगे तो ये ax जोड़ ये 5 माइनस qx, इनका मान दिया हुआ है ये cx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा ax माइनस ये cx और ये प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब देखिए तो 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा तो 5 1 6 हो जाएगा। ठीक। तो ये हमारा ax माइनस ये cx प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए वो चूंकि बिंदु जो है वो ये
हमारा जो है वो एक्स अक्ष जो है वो 3 जीरो पे काटता है, तो ये हमारा एक्स हुआ वाई हो गया, एक्स का मान 3 है, हम जो है वो यहाँ पे चूंकि एक्स बराबर 3 रख देंगे रखने पर, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष को जो है वो बिंदु 3,0 पे काटता है, तो अब हम यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 एक्स का मान 3 है माइनस ये 3c प्लस 6 इसे रहेगा तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस सी इज इक्वल टू -6, ये 2 बार में कैंसिल होगा, तो इसीलिए a माइनस सी इज इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो नाम फर्स्ट इक्वेशन रखे थे, इनका नाम दे दिया हुआ सेकेंड इक्वेशन रख दीजिए। अब देखिए पहला दूसरा को जो है वो देखिए इन दोनों का हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो a और c का मान आ जाएगा, तो d का मान पहले था, b का मान मालूम है था, तो हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 + 2 करने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारा है a जोड़ c बराबर 6 और ये a माइनस सी बराबर -2 है, a माइनस सी इज इक्वल टू -2 है, तो ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 6 - 2, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 से काट लीजिए, तो 2 दूनी के 4, इसीलिए a का मान हमारा कितना होगा 2, a का मान जो है वहाँ कोनों में रखेंगे तो c का मान आ जाएगा। तो चलिए हम इसी में जो है वो रख देते हैं, यहाँ पे लिखेगा चूंकि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख देंगे तो ये a + c इज इक्वल टू 6 है, a का मान 2 दिया हुआ है, ये 2 + c इज इक्वल टू 6, ये हमारा c इज इक्वल टू क्या होगा 6 + 2 इससे रहेगा तो -2, तो इसलिए c इज इक्वल टू 6 में 2 जगह तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आ गया है, अतः हम जो है वो लिख देंगे अतः बहुपद px जो कि हमारा था ax + b। अब देखिए a का मान कितना आया 2, ये हमारा 2x + b का मान हमारा कितना आया हुआ है 5 आया हुआ है, ये एक बहुपद हमारा ये हो जाएगा, और ये qx हमारा था cx + ये d, c का मान 4 आया हुआ है, ये हमारा 4x d का मान जो है -1 आया हुआ है, ये -1 हो जाएगा। ये दोनों बहुपद हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 12 नंबर, अब देखिए इनका 12 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है माचिस की तिलियों से निर्मित षष्ठभुजों के बढ़ते हुए प्रतिरूप के प्रथम 3 चरणों को जो है वो देखिए, इसको जो है वो हमको देखना है, ठीक है। चलिए प्रत्येक स्तर पर एक नया षष्ठभुज जो है वो जोड़ा जाता है, जो इसे पूर्ण के चरण में बनी आकृतियों के अंतिम षष्ठभुज की एक भुजा से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है वो इसमें जो है वो एगो है, ठीक है, इसमें जो है वो 2 गो जो है वो षष्ठभुज जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें एक जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो अंतिम वाला देखिए ये एगो है, ये जो है वो एगो अंतिम वाला जो है वो जोड़ा है, ये षष्ठभुज की जो है वो एक भुजा जो है वो जुड़ा होता है। ये तो जो है वो बोला है, यहाँ पे जो है वो 3 गो जो है, ये 2 गो हुआ, फिर इसमें एगो जो है वो जुड़ गया है, ठीक है। तो प्रत्येक स्तर पे एक जो है वो नया षष्ठभुज जोड़ा जाता है। इसे हाँ, अब ये जो है वो क्वेश्चन को आंसर देना है। इस प्रतिरूप को के अग्रिम 2 चरण बनाइए। अब देखिए इनका जो है वो अगला हमें 2 गो चरण जो है वो बनाना है, और इन चरणों में जो है वो कितनी माचिस की तिलियों की जो है वो आवश्यकता होगी वो भी आपको जो है वो बताना है, क्लियर। और इस सारणी को भी पूरा करना और इन सब का जो है वो उत्तर देना है। तो सब जो है वो सिंपल है। इसमें देखिए षष्ठभुज है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या जो है वो तिल्ली की जो है वो आवश्यकता है, तो 6 जो है वो तिल्ली की आवश्यकता है। यहाँ पे तिलियां, यहाँ पे क्या जो है वो 6 तिल्ली की आवश्यकता हुआ। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें जो है वो क्या तिल्ली की जो है आवश्यकता होगी, तो 11 जो है वह तिल्ली की आवश्यकता होगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को इसमें तिलियां, इसमें जो है 11 है, इसमें जो है वो 16 होगा, ठीक है, 16 हुआ ना। देखिए पहला हम 6 था, इसमें 5 जोड़ दिए हैं तो 11 हुआ, फिर इसमें 5 जो है वो जोड़ दिए हैं तो 16, तो नेक्स्ट हमारा कितना होगा, तो नेक्स्ट में जो है वो हमारा 21 को होगा, फिर उनसे जो है वो नेक्स्ट में हमारा 26 को होगा, ठीक है। तो इनके जो है वो अग्रिम 2 चरण जो है वो बनाइए, इनका जो है वो अग्रिम 2 जो है वो चरण हमको बनाना है।
यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहला में जो है वो इनका जो है वो अग्रिम जो है वो 2 चरण जो है हमको बनाना है, तो हम यहाँ पे जो है वो बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे बना लेंगे षष्ठभुज जो है वो बना लेंगे। जैसे हम बनाते हैं उसी तरीका से आप भी जो है वह बना लीजिएगा। एक हम जो है वो बना लिए हैं। अब देखिए दूसरा, एक तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ से हम जो है वो दूसरा बनाएंगे। 1 2 3 4 5, एगो तो पहले से था, 6 गो हो गया। अब देखिए हमको जो है वो ये 3 गो है ना, अब जो है वो 4 गो वाला बनाना है ना, तो ये हमारा 2 गो हो गया। एक जो है वो यहाँ पे बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 गो, ठीक। और एक यहाँ पे बना, एक हुआ, 2 3 4 5 6 गो। देखिए यहाँ पे देखिए इनको जो है वो गिनिए, तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 गो हो गया। अब चलिए ये तो हमारा एगो जो है वो प्रतिरूप हो गया। फिर इसी प्रकार दूसरा बनाना है, इसमें जो है 1 2 3 4 गो है, अब जो है वो 5 गो वाला बनाएंगे। तो 5 गो वाला बनाएंगे तो ये हमारा, चलिए यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप अच्छे से बनाइएगा। एक हो गया, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक, 3 गो हो गया। और हमें जो है वो एक और बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा जो है वो बनाइएगा आप लोग। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम जो है वो एक बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा जो है इनको जो है वो छो जो है वो बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हम जो है वो बना दिए हैं। और यहाँ पे जो है वो कितने माचिस की तिल्लियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे हमारा तिल्लियाँ क्या होगा, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा तिल्लियाँ। इसमें हमारा क्या होगा, तो 21 गो होगा। और इसमें तिल्लियाँ क्या होगा, इसमें 21 गो होगा तिल्लियाँ, ठीक है। इस तरीका से बना दीजिएगा। ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें बोलता है कि नीचे दी गई तालिका को जो है पूर्ण करना। अब इसमें जो है वो पूर्ण करना है। जब एगो जो है वो तिल्ली था तो क्या माचिस की जो है वो तिल्ली आवश्यकता था, 6 गो। जब 2 गो होगा तो 5 जुड़ते जाएगा तो 11 गो। 3 गो होगा तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 16 गो होगा। फिर 21 गो हो जाएगा, 21 को 5 26 गो हो जाएगा। इस प्रकार डॉट डॉट जब n जो है वो हमारा चरण जो है वो होगा, तब जाके जो है वो कितना होगा, तो देखिए सब में जो है वो हम इसमें देखिए इसमें 6 है ना, 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा। फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा 16 होगा। फिर 21 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। इसमें 26 हो जाएगा, ठीक। इसमें हमारा कितना हो जाएगा, इसमें हमारा जो है वो 5 5 जो है वो सब में बढ़ रहा है तो 5, ठीक। n दे दीजिए, ठीक। 5 हम जो है वो n दे दिए हैं। अब देखिए अब इनको हम लिखेंगे 5 और जोड़ 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो 3 नंबर जो है क्वेश्चन देखिए, nवें चरण के लिए आवश्यक माचिस की तिलियों की जो है वो संख्या पता लगाने के लिए हमको जो है वो सूत्र बताना है। इसी में जो है वो सूत्र निकालते हैं, यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे। तो इनका जो है वो तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे, तो तीसरा नंबर में जो है वो देखिए यहाँ पे लिखिए माचिस की तिलियों का प्रतिरूप, माचिस की तिलियों का प्रतिरूप। देखिए वो चरण 1 में, चरण 1 में जो है वो हमें 6 जो है वो तिलियां चाहिए, ठीक। चरण 2 में देखिए, चरण 2 में हमें कितना चाहिए, 11 तिलियां चाहिए। 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 को हम जो है वो लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 5 गुना में 1 प्लस, यहाँ पे जो है 5 गुना 1 नहीं लिखिए, 5 गुना 2 लिख दीजिए, प्लस ये 1। और 6 को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं 5 गुना में 1 प्लस ये 1। तो देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और ये 1 6 हो गया। 5 दूनी 10, 1 11 हो गया, ठीक। उसी प्रकार चरण 3 में देखिए, चरण 3 में, तो चरण 3 में हमें चाहिए क्या गो, 16 गो, 16
तिलियां। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 3, तो 5 दिया 15, एक हमारा हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए चरण 4 में, चरण 4 में इसमें हमें 21 तिलियां चाहिए, तो यहाँ पे 21 तिलियां चाहिए, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4 प्लस 1, 5 के 20, 1 21। इसी प्रकार जो है वह अगर चरण n रहेगा, तो n चरण रहेगा, तब उनमें जो है वह कितना जो है वह तिल्ली की जो है वह आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम जो है वह यहाँ पे जो है वह देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये सब जो है वो बदलते जा रहा है, बाद में कि ये भी समान है, ये भी समान है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना में ये जो है वो बदल रहा है, इनको हम जो है वो यहाँ पे n नाम दे देते हैं। ठीक, प्लस में 1। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 10 को जो है वो तिल्ली जो है वो पूछेगा, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो 10 × 50 51 को जो है वो तिल्ली आवश्यकता होगी। अगर हम जो है वो चरण जो है वो 10 में हम जो है वो बनाना चाहेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, 5n + 1 हो जाएगा। तो इनका हमारा सूत्र होगा, सूत्र चरण nवे का क्या होगा, ये 5n + 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये लिख दीजिए 5n + 1, ये तीसरा नंबर हो गया। अब देखिए चौथा में कहता है कि प्रतिरूप के 15वें चरण के लिए जो है वो कितना माचिस की तिलियों की आवश्यकता होगी। चौथा में जो है वो 15वें तिलियों के लिए जो है वो बोलता है, 15वें जो है वो चरण के लिए, चरण यानी कि हमारा n का मान जो है वो 15 में जो है वो बोला है, हम यहाँ पे रख देंगे 15। तो ये हमारा 5 गुना में 15 प्लस ये 1, तो 15 × 5 = 75, एक कितना होगा 76 हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 5 में देखिए, 5 में क्या बोलता है, क्या माचिस की 200 तिलियों से इस प्रतिरूप में कोई चरण जो है वो निर्मित हो सकता है। अब जो है वो आपको बताना है, अगर 200 तिल्ली रहेगा तो उनसे जो है वो कोई प्रतिरूप का जो है वो चरण निर्मित हो सकता है। अपने उत्तर को जो है प्रमाणित करिए। हम जो है वो देखिए इनका जो है वो हम सूत्र निकाले हैं, 5n + 1 हम जो है वो निकालना है। क्या निकाला है, तो 5n + 1। तो चूंकि यहाँ पर हम n का मान जो है वो निकाल लेते हैं, तो वही मालूम चल जाएगा कि 200 तिल्ली जो है वो कितना चरण में जो है वो पूरा होगा। हम जो है वो ये 5n + 1 इनको हम 200 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। तो ये हमारा 5n = ये 200 + 1 नीचे रहेगा तो -1, तो 5n = ये हमारा 199 हो जाएगा। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 199/5। देखिए हुआ 199/5 ये आया हुआ, तो ये जो है वो हमारा कट रहा है, ये जो है वो नहीं कटता है। तो चूंकि n का जो है वह n एक जो है वो पूर्ण संख्या जो है वो होना चाहिए। जब पूर्ण संख्या होगा ना, देखिए ना यहाँ पे जो है वो 6 11 16 21 ये जो चरण 1 2 3 में जो लग रहा है ना, सब जो है क्या है, तो पूर्ण संख्या है। यहाँ तो पूर्ण संख्या है नहीं, यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, चूंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है, n एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम जो है लिख सकते हैं, अतः 200 तिलियों से कोई भी पूर्ण चरण निर्मित नहीं हो सकता है। 200 तिलियों से कोई भी पूर्ण चरण निर्मित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मान लीजिए कि px बराबर ये बहुपद है और qx बराबर ये दो रैखिक बहुपद इस प्रकार है कि तीनों कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, और उनके बाद हमको बताना है कि इसके अतिरिक्त उस बहुपद के निर्देशांक ज्ञात, हमको जो बहुपद px और qx भी जो ज्ञात करना है। ठीक, और इसके अतिरिक्त जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जिस पर ये रेखाएं x अक्ष से जो है वह मिलती है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगा, तो आप लोग ध्यान से जाओ देखिएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि हमारे पास दिया हुआ है, दो बहुपद दिया हुआ है, उनको हम पहले लिख लेते हैं। बहुपद हमारा px दिया हुआ है ये ax + b, और qx दिया हुआ है ये cx + ये d दिया हुआ है। ठीक है,
पहला में जो है वो क्या बोलता है, पहला में देखिए ABCD का मान निकल जाएगा तो हमें जो है वो ABCD का मान निकल जाएगा तो दोनों बहुपद हम जो है वो निकाल सकते हैं। ABCD जो है वो मान निकालने, इससे हम पिछला भी क्वेश्चन जो है वो बताए थे, इस टाइप का जो एक और क्वेश्चन आया था। देखिए कहता है कि बहुपद PX का आलेख बिंदु इनसे जो है वो होकर जो है वो जाता है। जब इनसे होकर जाता है तो ये बहुपद को जो है वो क्या करेगा, तो संतुष्ट करेगा। यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि PX बिंदुओं 2,3 और 6,11 से गुजरता है। ठीक है, जब गुजरता है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ये PX को हम जो है वो Y के बराबर भी जो है वो हम लिख सकते हैं, ये AX प्लस ये B, ये जो है वो हमारा x का XY हम जो है वो निर्देशांक में जो है कैसे लिखते हैं XY, ये x का और ये y का मान हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, तो x का y का मान हमारा 3 हो जाएगा और x का मान हमारा जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा 2a प्लस b इज इक्वल टू y हमारा 3, इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दीजिए। अब देखिए इसमें जो है वो y का मान ये है और ये x का मान ये है, तो हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे, तो ये 6a प्लस हमारा b इज इक्वल टू ये y के बराबर होगा, तो y का मान हमारा 11 है, ये 11 हो जाएगा। देखिए ये हमारा x y में है ना, ये y का मान 11 है, ये हमारा हो जाएगा, इनका नाम दीजिए 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a और b का मान आ जाएगा, तो हमारा तो जो है ये तो बहुपद मिल जाएगा। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं ना, समीकरण 2 में से पहला को माइनस कर लेते हैं इतना करने पर। तो जब हम इतना कर लेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा है 6a प्लस ये b इज इक्वल टू 11 और ये दिया हुआ है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों भाई साहब हमारा क्या होगा, हैप्पी बर्थडे होगा। 6 में से 2 जाएगा तो ये 4a इज इक्वल टू 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी की 8, इसीलिए a का मान हमारा कितना आएगा 2, a का मान 2 आया हुआ है। अब ये a का मान पहला और दूसरा कोनों में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए चूंकि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 2 गुना a का मान 2 है प्लस ये b इज इक्वल टू 3, 2 दूनी की 4 प्लस b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। b इज इक्वल टू ये 3 माइनस 4, इसीलिए b का मान हमारा कितना होगा -1 हो जाएगा। a और b का मान निकल गया है तो हम जो है वो यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए ये px इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो a और b का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो a का मान 2 b का मान -1, ये हमारा क्या होगा 2x -1 आ जाएगा। ये हम a और b का मान यहाँ पे जो है वो हम रख दिए हैं। अब देखिए दूसरा हम जो है वो क्या बोल रहा है, दूसरा हम जो है वो बोलता है कि बहुपद QX का आलेख बिंदु इतना से होकर जाता है। देखिए ये बहुपद का जो है वो आलेख इनसे जो है वो होकर जो है वो जाता है। ठीक है, तो चलिए, नहीं तो जो है वो तीसरा नंबर जो है वो कंडीशन हम जो है वो ले लेते हैं। तीसरा नंबर जो है वो कंडीशन बोलता है बहुपद QX का जो है वो आलेख बहुपद PX के जो है वो आलेख के क्या है, समांतर है। देखिए ये दोनों जो है वो क्या है, समांतर है। तो समांतर कब होता है, जब उनका जो है वो ढाल जो है वो बराबर होता है, तब जाके जो है वो समांतर होगा। क्लियर, यहाँ पे जो है वो लिखिए, हमें जो है वो बोलता है चूंकि ये QX का आलेख PX के समांतर है। जब दोनों जो है वो समांतर है, तो समांतर वाला जो है वो केस बताए थे, जब दोनों का जो है वो ढाल जो है वो बराबर होगा तभी समांतर होगा। जब ये जो है वो समांतर है, इसीलिए दोनों की ढलान समान होगी। जब जो है वो समांतर होगी तो दोनों जो है वो ढाल क्या होगी, समांतर होगी। तो हमारा जो है वो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए QX का जो है वो ढाल कितना है, QX PX का ढाल जो है वो x के बगल वाला a होगा, यहाँ पे जो है वो a बराबर। अब देखिए वो PX सॉरी QX का जो है वो ढाल हमारा x के बगल वाला c है, ये c होगा, तो ये दोनों जो है वो a बराबर c हो जाएगा। क्या होगा, तो a बराबर c।
चूंकि ए का मान जो है वो 2 दिया हुआ है, तो जब ए का मान 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे, तो इसीलिए ये सी का मान कितना हो जाएगा 2। सी का मान क्या हो जाएगा तो 2। तो इसीलिए हमारा ये क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये सी इज इक्वल टू हम यहाँ पे रख देंगे, सी का मान निकल गया है, तो ये 2x प्लस टी हो जाएगा। क्या होगा, तो ये 2x प्लस ये डी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये इतना आया हुआ है। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर कंडीशन, तो दूसरा नंबर कंडीशन क्या बोलता है, क्यू एक्स का आलेख जो है वो 4,1 से होकर जो है वो गुजरता है। यहाँ पे जाओ लिखिए, चूंकि क्यू एक्स जो है वो बिंदु 4,-1 से गुजरता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो इतना से जो है वो गुजरता है, तो ये जब गुजरेगा तो ये क्यू एक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो क्यू एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है। ये हमारा क्यू एक्स इज इक्वल टू ये सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है। क्यू एक्स तो हम यहाँ पे निकलवे किए हैं ना, यहाँ पे जो रखिए क्यू एक्स की ही जो है वो हम वाई का जो बराबर जो है लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा 2x प्लस ये डी, वाई बराबर लिखे या फिर क्यू एक्स लिखे, बतवा तो बराबर है। अब देखिए y का मान -1 है, तो -1 इज इक्वल टू x का मान क्या है 4 है, तो 2 इंटू में 4 प्लस ये हमारा d हो जाएगा। तो ये हमारा -1, 4 दूनी का 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर ये d। तो इसीलिए हमारा d का मान कितना होगा -9। d का मान -9 आया हुआ है। अब d का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो इसीलिए हमारा क्यू एक्स हमारा कितना हो जाएगा, d का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा क्या आएगा 2x - 9 आ जाएगा। देखिए बुआ, ये हम क्यू एक्स और पी एक्स दोनों जो है वो हम निकाल लिए हैं बहुपद। यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः पी एक्स इज इक्वल टू ये 2x - 1 तथा क्यू एक्स इज इक्वल टू ये 2x - 9 हो जाएगा। ये 2x - 9 ये हो गया। अब देखिए हमको जो है वो बताना, ये तो हो गया। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जिस पर ये रेखा जो है वो एक्स अक्ष जो है वो मिलती है। ठीक है, अब जो है वो एक्स अक्ष पे जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो हमको बताना है। ठीक, तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक, अब देखिए बुआ, एक्स अक्ष पे जो है प्रतिच्छेदन जो है वो हमको बोला है ना, तो y बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। y बराबर हम जो है वो 0 कर देंगे। एक बार हम ये इक्वेशन लेते हैं, तो y बराबर या फिर पी एक्स बराबर, तो बतवा तो जो है वो बराबर है। तो ये हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा, y का मान हमारा यहाँ से 2x - 1 हो जाएगा बराबर 0 कर देंगे। देखिए बुआ, पी एक्स लिखिए या फिर जो है वो y लिखिए, तो बराबर बतवा तो बराबर हो जाएगा। ये लिखिए या फिर जो है वो पी एक्स बराबर जो है वो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये हमारा इस साइड चल जाएगा, तो 2x = 1, इसीलिए x का मान हमारा कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा तो 1/2। हमारा यहाँ से बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हमारा हो जाएगा x का मान 1/2 आया हुआ है, x अक्ष पे बोला है तो y तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हो जाएगा। और देखिए पुनः अब जो है वो हम क्यू एक्स को जो है वो 0 के इक्वल कर देंगे, समझे ना। क्यू एक्स 0 बोलिए या फिर जो है वो y बराबर इसमें हम जो है वो 0 कर देंगे। एक्स अक्ष पे जो है वो हमें प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए ना, तो क्यू एक्स को 0 किया, ये 2x - 9 को अब जो है वो हम 0 कर देंगे, तो ये 2x - 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा 2x इज इक्वल टू 9, इसीलिए हमारा x का मान कितना आएगा 2 गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम बिंदु लिखेंगे, तो बिंदु लिखेंगे तो हमारा क्या होगा 9/2 और ये 0 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका 14 नंबर, अब देखिए 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कहता है f(x = ax + a), जहाँ पे जो है वो a का मान जो है वो 0 से बड़ा है के लिए सभी रेखीय फलनों में कौन सा गुण जो है वो सामान्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो हमको बनाना है। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा।
चूंकि दिया गया फलन हमारा क्या है, चूंकि दिया है, हमें दिया हुआ है ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स प्लस ये ए दिया हुआ है, जहां ए का मान जो है वो क्या है, तो हमारा जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है बुआ, ए का मान क्या है, तो बुआ रे 0 से बड़ा है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे जो है वो सामान्य गुण जो है वो आपको फलनों में जो है वो इस रैखिक फलनों में जो है वो सामान्य गुण बताना है। यहाँ पे एक्स के बगल वाला क्या है, हमारा ए है। एक्स के बगल वाला जो है वो हमारा क्या है, तो ए है। हम यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे ढाल हमारा ए हो जाएगा और y अंतखंड भी जो है वो यहाँ पे ए है। दोनों जो है वो क्या है, यहाँ पे दोनों जो है वो हमारा यहाँ पे बराबर है। इनको हम जो है वो इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ये एक्स प्लस ये ए। ठीक है, ये देखिए बुआ, ये हमारा क्या होगा, तो ये ढाल होगा। ठीक, और ये हमारा क्या होगा, तो y अंतखंड होगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ दोनों क्या है, हमारे गुण हमको बताना है ना। यहाँ पे जो है वो ढाल जो है वो बराबर है y अंतखंड के, अंतखंड के जो है वो क्या है, तो ढाल जो है वो y अंतखंड के जो है वो क्या है, तो बराबर है। ठीक है, और देखिए ये जो है वो ढाल क्या है, तो y अंतखंड के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक्स अक्ष पे जो है वो प्रतिच्छेद बिंदु हम जो है वो ज्ञात करने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे जो है वो प्रतिच्छेद बिंदु हम जो है वो ज्ञात करने के लिए एफ एक्स को हम जो है वो 0 रखेंगे, यानी कि वाई को हम 0 कर देंगे। देखिए ये जो है वो हम करके जो है वो देखते हैं तो क्या आता है। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए एफ एक्स को हम जो है वो 0 रखते हैं, तो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो है वो, इसीलिए अगर हम यहाँ पे एफ एक्स को जो है वो 0 रखेंगे तो ये हमारा एक्स प्लस ए दिया हुआ है, ये ए एक्स प्लस ये ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में ए कॉमन है तो दोनों में कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है और ये एक्स प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक, अब देखिए क्या ए 0 के इक्वल हो सकता है, ए जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये तो जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि ए हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, अर्थात ए जो है वो शून्य नहीं है, ये भी लिख सकते हैं हम, अर्थात ये जो है वो शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा, इसीलिए ये x प्लस 1 जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल। प्लस 1 इस साइड आएगा तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा, -1, इसीलिए x का मान कितना होगा, -1। x का मान क्या आया हुआ है, तो -1। हम जो है वो कह सकते हैं कि इस जो है वो रैखिक जो फलन हमारा है इसमें यह गुण सामान्य है कि ये सभी x अक्ष को एक ही बिंदु जो है वो हमारा -1 और जो है वो 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः इन सभी रैखिक फलनों में यह गुण सामान्य है कि ये सभी एक्स अक्ष को एक ही बिंदु -1, 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है वो अंतिम प्रश्नावली भी जो है वो खत्म हो गया, यानी कि अध्याय 2 भी जो है वो खत्म हो गया।
आई होप कि आप लोग ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सबका जो है वो रिप्लाई हम जो है वो जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।